वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों ने किस घटना को बंगाल क्रांति कहा था। तो देखिए, ऐसा हुआ था कि पलासी की लड़ाई के बाद और बक्सर की लड़ाई के पहले, ठीक है, एक घटना हुई थी जिसमें बंगाल का नवाब बदला गया था। हाँ, बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना दिया गया था मीर जाफर की जगह पर। पहले मीर जाफर था और उसके बाद उसकी जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया और इसी घटना को अंग्रेजों ने कहा था बंगाल क्रांति। ठीक है, तो ये तो हमने ओवरऑल जाना है कि आखिर क्या था। तो घटनाक्रम को हम समझ लेते हैं। हुआ ऐसा था कि बैटल ऑफ पलासी 23 जून 1757 को लड़ा गया। किसके किसके बीच? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी एक तरफ, दूसरी तरफ थी अंग्रेजी सेना। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो हुआ ऐसा था कि सिराजुद्दौला का सेनापति था ये मीर जाफर, ठीक है ना। ये मीर जाफर अपने कई ऑफिशियल्स के साथ इसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और ये अंग्रेजों के खेमे में चला गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने इसे रिश्वत दे दिया और इसे अपनी तरफ मिला लिया। तो मीर जाफर ने कई ऑफिशियल्स के साथ, और उस ऑफिशियल्स में और भी लोग थे, जैसे बंगाल का एक बैंकर था जगत सेठ, ठीक है, एक व्यापारी था ओमी चंद, दुर्लभ राय भी सेना में था। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि मीर जाफर ने जिन्हें अपने साथ मिलाया और वो अंग्रेजों के खेमे में चला गया। एक तरह से सिराजुद्दौला को धोखा दिया इसने। और इस साजिश में क्या हुआ? इस साजिश की वजह से सिराजुद्दौला की हार होती है और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी जाती है। अब देखिए, मीर जाफर से अंग्रेजों ने पैक्ट ही इसलिए किया था कि उसे वो कठपुतली नवाब बनाकर रखेंगे और जो चाहेंगे वो कराएंगे। ठीक है, तो मीर जाफर ने नवाब बनने के बदले अंग्रेजों को तमाम तरह से खुश करने की कोशिश की। ठीक है, उसने धन दौलत लुटाए अंग्रेजों पर, रॉबर्ट क्लाइव को बहुत सारे पैसे दिए, इवन दूसरे ऑफिशियल्स को भी बहुत सारे पैसे दिए। और समय समय पर क्या होता था कि अंग्रेज जो भी डिमांड करते थे उनको पूरा करना पड़ता था। एक तरह से राजस्व की पूरी तरह से लूट कर रहे थे मीर जाफर के जरिए। बंगाल के राजस्व का, बंगाल के रेवेन्यू का अंग्रेज लूट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मीर जाफर जो है, ये मीर जाफर ये अंग्रेजों को खुश करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, क्योंकि इसका पूरा खजाना खाली हो जाता है। अंग्रेज इस तरह से इसे चूस लेते हैं। तो अब क्या होगा? जब अंग्रेजों को यह लगता है कि अब मीर जाफर उनके लिए काम नहीं कर पाएगा, उनके अकॉर्डिंगली काम करने में असमर्थ है, तो फिर वो मीर जाफर को हटा देते हैं। ठीक है, और मीर जाफर की जगह उसी के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। और ये घटना है 1760 की। ठीक है ना, ये घटना 1760 की है कि ये मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाते हैं। ठीक है, और मीर जाफर को छुट्टी पे भेज देते। उस समय बंगाल का गवर्नर था, अंग्रेज था वेंसीटार्ट। ध्यान रखिएगा, वेंसीटार्ट उस समय था जिसने इसको कहा कि आप मीर जाफर को कि 15,000 रुपया लीजिए और पेंशन पे जाइए। ठीक है, तो उसकी जगह इन्होंने बना दिया मीर कासिम को बंगाल का नवाब और इसी घटना को उन्होंने कह दिया बंगाल क्रांति। लेकिन क्या आपके हिसाब से किसी भी स्थिति में इसे बंगाल क्रांति कहा जा सकता है? क्योंकि क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है कि जिसमें जनता की सहमति भी शामिल हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे फ्रांस की क्रांति थी, उसमें जनता की सहमति थी। ठीक है, या फिर आप देखें तो 1857 की क्रांति थी यहां पर भारत में, तो उसमें भी जनता की सहमति थी, क्योंकि लोग अंग्रेजों से त्रस्त थे, आम जनता त्रस्त थी, तो वो एक तरह से सहयोग कर रही थी उस आंदोलन में। अगर देखें तो अगर जो फिजिकली ना भी कर पाया तो उसने इमोशनली, हाँ, और दूसरे स्वरूप में इस आंदोलन का समर्थन किया। तो जनता का समर्थन प्राप्त था, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो 1857 की भारत की क्रांति हो। तो जनता की सहमति के बगैर अगर हम किसी को कह दें कि ये क्रांति है तो संभव नहीं। तो भारत में ही, बंगाल में ही, क्या जिस तरह से अंग्रेज बंगाल के राजस्व का लूट कर रहे थे, पहले मीर जाफर के माध्यम से, और फिर उन्होंने मीर कासिम को उसी के दामाद को बनाया इसी उम्मीद में कि वो अब इसके सहारे बंगाल के राजस्व का लूट करेंगे। ठीक है,
तो क्या इससे ना ही किसान खुश होगा, ना ही व्यापारी खुश होगा, भारतीय व्यापारी, भारतीय किसान सभी नाराज होंगे, आम जनता भी नाराज होगी। ठीक है, ऑब्वियसली आम जनता का समर्थन तो किसी तरह से नहीं रहेगा, तो इसे हम क्रांति नहीं कह सकते। बेसिकली ये अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक टर्म है, भारतीय इतिहासकार इसे कभी भी क्रांति नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसी घटना को कहा था बंगाल क्रांति। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है परीक्षा में कि अंग्रेजों ने किस घटना को बंगाल क्रांति का नाम दिया था, तो आपका जवाब क्या होगा कि जब पलासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर अंग्रेजों के डिमांड को फुलफिल करने में असमर्थ पाता है, खजाना उसका बिल्कुल, देखिए यहां क्रॉस किया हुआ है मैंने, बंगाल का खजाना खाली हो चुका है। ठीक है, और ये मीर जाफर उसके बाद डचों से भी कांटेक्ट करने लगता है कि अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, वो डचों से कांटेक्ट करता है, लेकिन उसके पहले ही डचों को हरा देते हैं 1759 में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेज, तो वो भी उम्मीद इसकी चली जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर किस घटना को कहते हैं अंग्रेज बंगाल क्रांति, तो जब मीर जाफर की जगह मीर कासिम को वो बंगाल का नवाब बनाते हैं, उसी घटना को अंग्रेजों ने बंगाल क्रांति का नाम दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बनाकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बंगाल क्रांति अंग्रेजों द्वारा दिया गया टर्म, कोई भी भारतीय इतिहासकार या भारतीय इसे क्रांति का नाम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, मैंने बता दिया कि इसमें आम जनता की सहमति ही नहीं थी, तो क्रांति कैसे कहा जा सकता है इसको। ठीक है, हालांकि जिस उम्मीद से उन्होंने मीर कासिम को बनाया था, मीर कासिम ने इनको चैलेंज देने की कोशिश की, हालांकि यही मीर कासिम आगे पृष्ठभूमि तैयार करेगा बक्सर की लड़ाई का, और उसमें हार भी होगी मीर कासिम और उसके साथ साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और साथ साथ जो दिल्ली का सुल्तान है, जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, तो वो हम समय समय पे देखते रहेंगे। और बक्सर का युद्ध भी मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो बस यही ध्यान रखना है कि बंगाल क्रांति वो घटना है जब अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।